नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कोकरनाग न्यूज़ और मैं फिरदौस साहिल आपकी खिदमत में हाजिर। और नाज़रीन हमारी कोशिश ये हमेशा रहती है कि आप तक नए नए अपडेट जो है वो रोज़ाना पहुँचाएँ। और इस वक्त हम जो है सैन पालसा मैदान में मौजूद है और यहाँ पर एक छोटी सी कोशिश जो है वो की गई है। और जिस तरह से आप जानते हैं कि सेंट्रल कश्मीर की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से टुलिप्स उगाए जाते हैं और बड़ी तादाद में लोग जो है वहाँ पर पहुँचते हैं और यहाँ पर भी इस तरह की एक छोटी सी कोशिश जो है वो की गई है यहाँ पर 5 कनाल की ज़मीन में। और ट्रायल बेसिस पे ये है। सीधा हम सर से बात करेंगे और इनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये ट्रायल बेसिस पे जो है ये कोशिश की गई है और इन फ्यूचर के क्या कुछ प्लान है। डॉक्टर मोहम्मद अयूब मंटू, प्रोफेसर एंड हेड MCRS सागा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। थोड़ा सा बताइएगा सर इस प्रोजेक्ट के बारे में, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और आगे के क्या कुछ इन फ्यूचर में हमें क्या देखने को मिल सकता है। ये जो प्रोजेक्ट आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, इस स्टेशन का नाम है माउंटेन क्रॉप रिसर्च स्टेशन सागाम जी। असल में हम ये जुड़ा हुआ है सुकाश कश्मीर से और सुकाश कश्मीर की ये एक मूलत है कि हर जगह अपनी ये रिसर्च से अपने ये जो, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि गवर्नमेंट में ज़्यादा जॉब नहीं मिलता है जी। तो हम कोशिश करते हैं कि ताकि ये जो जहाँ भी हम ये स्टेशन बनाते हैं वहाँ के जो लोकल्स हैं उनको हम ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते हैं ताकि वो अपना रोज़गार खुद बनाएं। तो उसी हिसाब से यहाँ पर हमारे जो ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब हैं प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई साहब हैं और हमारे डायरेक्टर रिसर्च साहब हैं प्रोफेसर हारून राशिद नायक साहब हैं, तो उनके और गवर्नमेंट की कोशिशों की वजह से उन्होंने यहाँ पर ये एक प्रोजेक्ट दिया है। इसको हम नाम देते हैं ट्यूलिप गार्डन ऐसे। यहाँ हम इसको दूसरा नाम दिया जैसे सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ फॉर ट्यूलिप। तो उस प्रोजेक्ट में हमने ये एक ट्रायल बेसिस पर यहाँ पर 5 कनाल लिए हैं और इन 5 कनाल में हमने देखा है कि हम थोड़ा यहाँ ट्यूलिप लगाएं और फिर देखेंगे कि यहाँ की ज़मीन इसके लिए मुवाफिक है या नहीं है। तो हमने एक कोशिश की, यहाँ पर थोड़ा सा हमने ज़मीन तैयार किया है और क्योंकि ट्यूलिप ये अक्टूबर में उगाना चाहते हैं हम, लेकिन उस वक्त हमारे पास ये अवेलेबल नहीं था। तो हमें ये जनवरी के पहले हफ्ते या दूसरे सेकंड वीक में हमने ये शो किया है यहाँ पर। तो इंशाल्लाह आप ये देखते हैं कि उस वक्त हमारे पास पानी की कमी थी। यहाँ पर ये हाई अल्टीट्यूड पर है और यहाँ पर पानी नहीं था। तो अल्लाह का ये एक शुक्र है कि उससे पहले बर्फ़ यहाँ पर गिरी थी, लेकिन हमें चूँकि मटीरियल हमने लैंड तैयार किया था लेकिन मटीरियल हमारे पास उस वक्त नहीं आया था। तो हमने क्या किया था, ये जो पॉलीथीन आप यहाँ से देख रहे हैं, हमने ऐसे ही पूरा एरिया पॉलीथीन से हमने ये कवर किया था, ढक दिया था। तो इसके ऊपर वो बर्फ़ गिरा था यहाँ पर। फिर जब हमें बर्फ़ के बाद हमें ये मटीरियल यहाँ मिला तो हमने फिर यहाँ लेबर लगा के ये बर्फ़ पूरा हटाया और नीचे चूँकि पॉलीथीन लगा हुआ था तो ये बेड सूखा हुआ था। और उसके बाद हमने ये सीड यहाँ पर सोइंग किया। अब इस सीड को सो करने के बाद पानी की बहुत किल्लत होती है, इसमें पानी ज़रूर होना चाहिए। अब चूँकि हमारे पास पानी नहीं था इसलिए हमने फिर लेबर फोर्स लगाया और हमने अपने जो उनके पास जो क्रेट हाउस होते हैं उनकी वजह से हमने यहाँ पर उसी में हमने ये बर्फ़ उठाया और पूरे बेडों पर वैसे ही हमने ये जैसा आपने देख लिया अभी, तो उसी हिसाब से हमने इसको पानी की कमी जो थी वो पूरा कर दिया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस साल एक बोरवेल बनाया है, क्योंकि ये हाइट पर था और पानी पिछले साल कोई उतना पानी नहीं था, यहाँ पर कुछ बारिश नहीं हुई थी, तो हमें 500 फीट नीचे तक ये ड्रिल करना पड़ा, तब जाके हमें पानी मिला। अब अल्लाह का शुक्र है कि हमें इस वक्त पानी भी है। तो ये जो प्रोग्राम आप देख रहे हैं ये भी 5 कनाल पर है और इंशाल्लाह हम अगले 2-3 साल में ये पूरा कवर करेंगे और आगे इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा रहेगा। डॉक्टर साहब जिस तरह से आपने कहा कि पानी की कमी यहाँ पर हुई, उसके बाद आपने बर्फ़ यूज़ की, जो कि एक अच्छी बात है। अभी के लिए आप मुझे ये बताएं कि कितने किस्म के फूल जो है यहाँ पर उगाए गए हैं और इन फ्यूचर में हमें क्या कुछ देखने को मिल सकता है। यहाँ पर इस वक्त हमारे पास यहाँ पर कम से कम हमें 30-40 वैराइटीज़ हैं। अब इन 3-4 सपोज कुछ वैराइटीज़ अर्ली है, कुछ वैराइटीज़ लेट होंगे जिनका अभी आप फ्लावर नहीं देख सकते। और हमें ये देखना है कि हम, इसलिए मैंने ये कहा ये हमारे पास ट्रायल बेसिस है। तो जो हमें यहाँ पर इस एरिया के लिए अच्छी वैरायटी होगी वो हम सिलेक्ट करेंगे अगले साल के लिए, और जो हमें यहाँ लगेगा कि ये ठीक यहाँ पर नहीं तो हम रिजेक्ट करेंगे।
डॉक्टर साहब आपसे ये भी पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आप जानते हैं कि खासकर कश्मीर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से आपने भी देखा होगा कि यहाँ के हमारे नौजवान जो है पढ़ लिख कर अपने घरों पर बैठे हुए हैं, और वहीं हमने देखा कि कुछ PhD स्कॉलर्स जो है वो चने बेचते हुए हमें नजर आए। तो क्या लग रहा है आपको कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स कितने कामयाब हैं? क्या सरकार को भी इन चीज़ों पर नजर देनी चाहिए ताकि किसी न किसी तरीके से जो हमारे नौजवान हैं उनको रोजगार का एक जरिया फराहम किया जा सके? ये आपने बहुत सही फरमाया, क्योंकि आजकल तो जॉब मिलना बहुत मुश्किल है और कंपटीशन भी बहुत है, और ये एक बहुत अच्छा जरिया है लोगों को अपने टांगों पर खड़ा होना। अगर यहाँ पर जितना भी हो सके उसमें बहुत सारा उनको रोजगार मिलेगा, और गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना भी चाहिए। इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी भी साथ साथ है, गवर्नमेंट भी साथ साथ है, ये इसमें गवर्नर साहब का भी रोल है, वो भी इंशाल्लाह वो खुद भी आना चाहते हैं यहाँ पर। शुक्रिया। तो नाज़रीन किराम, ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद अयूब मंटू, प्रोफेसर एंड हेड MCRS सागाम, जिन्होंने कहा कि अभी हमने ट्रायल बेसिस पे जो है ये स्टार्ट किया है, इसी साल जो है ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, और इन्होंने कहा कि 5 कनाल ज़मीन पर ये ट्रायल बेसिस पर ये स्टार्ट किया गया है, और इन फ्यूचर जिस तरह से इन्होंने कहा कि ये जितनी भी यहाँ पर लैंड है इसको एक्वायर किया जाएगा और सब पर यहाँ पर टुलिप्स उगाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि लास्ट ईयर यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हुई थी पानी को लेकर, लेकिन दिमाग का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने जो है बर्फ़ का इस्तेमाल किया और वहीं से जो है इस सभी ये जो टुलिप्स हैं उनको सींचा, और अभी के लिए इन्होंने यहाँ पर जो है बोरवेल उन्होंने कहा था कि वो भी बना लिया गया है, और अगले साल इन्होंने कहा कि और भी सड़क तक जो है इस सारे एरिया को जो है कवर कर लिया जाएगा। और इन्होंने ये भी कहा कि हम ये कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो है नौजवानों के लिए रास्ते निकले ताकि वो अपना रोज़गार जो है कमा सके। जिस तरह से आप जानते हैं कश्मीर की बात करें तो दिन ब दिन यहाँ का टूरिज्म सेक्टर जो है वो उसको बढ़ाने की कोशिशें जो है वो लगातार जारी है। हुकाम की बात करें या सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो हर किसी की तरफ से वो कोशिश जो है जारी है, और ये जो यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया गया है ये भी किसी हद तक जो है इसमें बढ़ावा हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आला हुकाम जो है वो भी इस पर नजरसानी करेगी और ऐसे प्रोजेक्ट जो है बाकी जगहों पर भी बनाए जाएंगे, और इस प्रोजेक्ट की अगर हम खासकर बात करें तो इसको बढ़ावा दिया जाएगा। जितनी भी यहाँ पर ज़मीन जो पिछले कई सौ सालों से ऐसे ही पड़ी हुई है इसको कवर किया जाएगा, और यहाँ पर अगले साल अगर हम यहाँ पर आते हैं तो हमें इससे ज़्यादा यहाँ पर खिले हुए नजर आएंगे। तो इसी उम्मीद के साथ अभी के लिए दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए। बहुत बड़ी बात है कि इंशाल्लाह कोकरनाग में शुरू हुआ टुलिप गार्डन, तो इंशाल्लाह रहमान ये और बढ़ना चाहिए और उसको डेवलप होना चाहिए। यहाँ से हमें शौक होता है हम जाते श्रीनगर, कि श्रीनगर सब अफोर्ड नहीं कर सकते वहाँ जाने के लिए। यहाँ पर चाहे बेरोज़गार बैठे हैं यहाँ पर, अगर उनको कुछ रोज़गार मिल जाता है यहाँ पर तो बहुत अच्छी बात होती है। ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखो कितना पब्लिक आई है, यहाँ पर सब कुछ शौक है टुलिप गार्डन के लिए, श्रीनगर जाना मुश्किल हो जाता है सबके लिए। तो ये बड़ा इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, तो हम इंशाल्लाह चाहते हैं कि हम उम्मीद करते हैं कि पूरा सब बनेगा उसमें अच्छे से बनेगा और इसको डेवलप करेंगे। तो यहाँ पर कश्मीर में तो एक या तो ऑर्चर्ड है या तो यहाँ टूरिज़्म है। अगर यहाँ टूरिज़्म अच्छी चलेगा ना यहाँ पर तो किसी को कुछ काम करने की ज़रूरत भी नहीं है। लोग पढ़े लिखे नौजवान हैं, अगर वो टूरिज़्म के लगेंगे तो बहुत उनको फ़ायदा होगा, बहुत सारे घर मतलब बच सकते हैं। क्या लगता है आपको ऐसे प्लान जो है और भी होने चाहिए? और भी होना चाहिए। और देखो कितनी खूबसूरत जगह है, आप देखिए सराउंडिंग में यहाँ कितना खूबसूरत लगता है यार। ये तो पहले होना चाहिए, चलो दे रहे दुरुस्त है तो बहुत अच्छी बात है, तो इसको और डेवलप होना चाहिए। हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि इसको और डेवलप करो ताकि यहाँ जो नौजवान बेरोजगार बेचारे पढ़े लिखे हैं उनको भी कुछ रोजगार के मौका मिल जाए।